आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे रियासत तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत की। कांग्रेस हुकूमत ने इंतखाबी जलसों जुलूसों में ये वादा किया था कि कांग्रेस पार्टी बहुत जल्द गरीब अफराद के लिए 6 ज़मानतें ला रही है, जो उनके लिए किसी नेमत से कम नहीं। ताहम एक वादे पर अमल किया गया जो ख़वातीन को बस में मुफ्त सफ़र का था। ताहम दूसरी 5 ज़मानतें कहाँ गायब हो गईं, इसका किसी को अभी तक इल्म नहीं। वैसे भी गरीब अफराद राशन कार्ड्स के लिए परेशान हैं, तो हर महीना कांग्रेस हुकूमत बयान तब्दील करते रहती है कि राशन कार्ड इस महीने दिए जाएंगे, उस महीने दिए जाएंगे। ये टाल मटोल की पॉलिसी है जिसे कांग्रेस हुकूमत ने इख्तियार किया हुआ है। आज जायज़ा इजलास मुनक़्क़द करते हुए रियासत तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया है कि बहुत जल्द अवाम को फैमिली डिजिटल कार्ड दिया जाएगा। अब ये हुकूमत की कैसी हुक्मरानी है कि हर महीना उसे बयान तब्दील करने पर मजबूर कर रही है। ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फारूक की ये ख़ास रिपोर्ट। देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे देने वाले। रियासत तेलंगाना जो कभी दौलतमंद रियासत का दर्जा रखती थी, अब गुर्बत के अंधेरे इस पर गालिब आने लगे हैं। देश भर की अवाम को मुफ्त का लालच देकर मोदी ने उनका मजाक उड़ाया तो कांग्रेस पार्टी ने यहाँ अवाम को सब्ज बाग दिखाए। 6 ज़मानतों की बात इस चालाकी से की गई कि यहाँ की भोली भाली अवाम उनके झांसे में आ गई और कांग्रेस को इख्तिदार सौंपा। कोई खातून अपने अकाउंट में 2500 रुपये हर माह आने का ख्वाब लिए, 500 में गैस सिलेंडर, तलबा और तालिबात 5 लाख रुपयों के लिए, बेघर अफराद इंद्रम्मा हाउस के लिए, बूढ़े ज़ईफ़ हजरात 4000 माहाना वजीफ़ा पीराने साली, तो कई अफराद 10 लाख के मुफ्त इलाज का सपना अपनी आँखों में लिए अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया और कांग्रेस को इख्तिदार सौंपा। रेवंत रेड्डी ने रियासत तेलंगाना के दूसरे वज़ीर आला होने का एजाज़ हासिल कर लिया। यहाँ तमाम लीडरों की अपनी अपनी परेशानियाँ दूर हो गईं, लेकिन गरीब अफराद फाकों का शिकार हो गए। गुर्बत दुनिया की वो भयानक हकीकत है जो इंसान से हर काम कराती है। जो एक जिंदा बाज़मीर इंसान अपनी दायमी होशो हवास में करने से पहले मर जाना पसंद करता है, लेकिन औलाद को भूख से बिलखता या तड़पता देखकर एक आकिल और बालिग शख्स हार मान लेता है। हलाल और हराम की तमीज़ कहीं दूर ओझल हो जाती है। इंसान अपने और अपने बच्चों की 2 वक्त की रोटी के लिए हाथ पांव मारता है और तलाश रिस्क में सरगिर्दां दिखाई देता है। कमज़ोर इंसान ज़माने की तलखियों से हार मानकर कभी कभी मौत को गले लगा लेता है, जबकि मजबूत आसाब का मालिक अपने हक़ और इंसाफ की खातिर अपनी आखिरी सांस तक लड़ता है और हर उस चट्टान जैसी बला से टकरा जाता है जिससे उसे शिकस्त हो जाती है या फिर वो जीत जाता है। लेकिन हम हिंदुस्तानी पिछले 75 सालों से लड़ते ही आ रहे हैं गरीबी से, इन शातिर हुक्मरानों से जो हमें मुफ्त का लालच देकर हमें लूट रहे हैं, और हम अहमकों की तरह सभी पर यकीन कर लेते हैं। पढ़े लिखों पर अनपढ़ जाहिल अफराद को हम तरजीह देते हैं। अगर आपको यकीन ना आए तो बेगूसराय का वाक़या ही देख लें। क्या ये हमारी कमअक्ली नहीं थी कि हमने कन्हैया कुमार को शिकस्त से दो चार कर दिया। हम बात कर रहे थे रियासत तेलंगाना की। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से हमने सवाल किया था कि बताएं आपकी सरकार सफ़ेद राशन कार्ड्स की इजराई कब अमल में ला रही है। कई माह क़ब्ल उन्होंने कहा था अगले माह। इसी तरह टाल मटोल की पॉलिसी इख्तियार की गई। पिछले माह भी कहा गया कि अगले माह से नए राशन कार्ड्स मुस्तहक़ अफराद को दिए जाएंगे। आज की खबर यह है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपनी रिहाइशगाह पर महकमा सेहत और सिविल सर्विस के अहदेदारों के साथ एक इजलास तलब करते हुए बताया कि राजस्थान, हरियाणा और कर्नाटक की रियासतों में तमाम ख़ानदानों की मुकम्मल तफसीलात के इंदराज के बाद तमाम मुस्तहक़ अफराद के लिए डिजिटल कार्ड्स जारी कर दिए गए हैं, जिसका जायज़ा लिया जाए। उसके बाद रियासत तेलंगाना के हर ख़ानदान को फैमिली डिजिटल कार्ड देने का मंसूबा बनाया जाए। इसका मतलब तो यही हुआ कि रियासती हुकूमत तमाम राशन, सेहत के अलावा दीगर फलाही स्कीमात को एक ही कार्ड के ज़रिए फ़राहम करने का मंसूबा बना रही है। ऐसे हालात में गरीब अवाम ये सवाल पूछ रहे हैं, जब ऐसा ही करना था तो राशन कार्ड्स देने का पहले वादा क्यों किया गया। वज़ीर आला ने तमाम आला ओहदेदारों को हिदायत दी कि इस नए निज़ाम पर अमल करने के लिए जल्द से जल्द काम शुरू किया जाए ताकि तमाम मुस्तहक़ीन को
فلاحی اسکیمات کا فائدہ حاصل ہو اور اس کارڈ کے ذریعے مستحقین کہیں بھی راشن اور صحت کی خدمات حاصل کر سکیں گے۔ اب جبکہ لوگ 200 یونٹ مفت بجلی کے سحر سے باہر آ گئے ہیں جو غریب افراد کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، جب اس اسکیم پر ہم نے ہمارے دوست مرزا جی سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ کیا بتاؤں واجد صاحب، موسم اتنے ظالم ہو چکے ہیں کہ سردی کے موسم میں گرمی ہونے لگی ہے، اس لیے برقی پنکھوں کا چلنا عام سی بات ہے، اور اگر آج گیس بک کروائی جائے تو وہ آتی ہے 3-4 دنوں کے بعد، تو ایسے میں چائے وغیرہ بھی الیکٹرک کے چولہے پر بنانا پڑتا ہے۔ ہر ماہ 205 یا 210 یونٹ بجلی خرچ ہو جاتی ہے اور ہمیں بل بھرنا پڑتا ہے۔ اس اسکیم سے غریبوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب 500 میں گیس سلنڈر پر ہم نے سوال کیا تو مرزا جی نے اپنا چہرہ معصوم بناتے ہوئے جواب دیا، وہ اسکیم قطار میں ہے، ضلع وقار آباد میں شروع کی جا رہی ہے، حیدرآباد آنے تک حکومت کے 5 سال گزر جائیں گے۔ ایسے میں روزانہ بجلی کا منقطع ہو جانا عام سی بات بن گئی ہے اور ریاستی عوام یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ بھلے ہی KCR عوام کو اپنا چہرہ نہیں دکھاتے تھے لیکن کچھ کام انہوں نے عوام کی بہتری کے لیے ضرور کیے ہیں۔ مجلسی قائد اکبر الدین اویسی نے 6 ضمانتوں پر ایوان میں سوال اٹھائے تھے اور پوچھا تھا کہ ان اسکیمات کو کس طرح روبہ عمل لایا جائے گا، تو حکومت کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اور اس کے بعد میں if you have to see the entire many other promises، جیسا وہ بائک دیتے بولے، وہ الاؤنس دیتے بولے، ہاں وہ ڈبل بیڈ روم، وہ سارے چیزیں سر when we finally sir اب اس کو پورا دیکھتے ہیں سر، تو I might be again wrong sir, I want the government to correct me sir، 3,10,492.15 کروڑ مطلب 3,10,492.15 crores are required. And I'm sure the people who have prepared the manifesto knew about the financial state of our state. So that's what I'm saying sir. میں یہی کہہ رہا ہوں، آپ نہیں کریں گے بول کے میں تھوڑی بولا آپ کو، آپ قابل ہے بولا میں، آپ لوگ ہندوستان میں سب سے زیادہ حکومت کرے بول رہا ہوں، ریاست میں آپ لوگ کرے ہیں بول رہا ہوں، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قابل لوگوں نے بڑی قابلیت کے ساتھ، بڑی ہی محنت کے ساتھ اس مینیفیسٹو کو بنایا ہے اور اس مینیفیسٹو پہ عوام نے بھروسہ کیا ہے، اور میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ پرومسز کو فلفل کرنے کے لیے نہ صرف میں، ہم سب آپ کا تعاون کرنے تیار ہیں۔ غریب افراد اب پھر ایک مرتبہ فیملی ڈیجیٹل کارڈ کا نام سن کر پریشان ہو گئے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اگلے ماہ پھر اس کا نام بدل کر دوسرا بیان دیا جائے گا اور یہ کھیل اگلے 5 سالوں تک چلنے والا ہے اور غریب عوام یوں ہی بھوکے مرتے جائیں گے اور کہتے جائیں گے کہ غریبی جرم ہے ایسا کہ دیکھ کر مجھ کو، غریبی جرم ہے ایسا کہ دیکھ کر مجھ کو نگاہیں پھیر کے اپنے پر آئے جاتے ہیں۔ دینے والے کسی کو غریبی نہ دے، موت دے دے مگر بدنصیبی نہ دے، دینے